हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे रीजनिंग से रिलेटेड है। हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में, वो ये है कि एक हमारे पास इस तरह से सीरीज़ दी होती है। इस सीरीज़ को हमने सॉल्व करना होता है, जिसमें हमारे पास पूछा जाता है सबसे पहले कि फॉलोड बाय, एंड सेकंड होता है हमारे पास प्रोसीडेड बाय। तो इन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं और क्या हमारा पैटर्न रहता है जिससे हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए ये सीरीज़ दी होती है, तो इस सीरीज़ में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा है, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन अबव अरेंजमेंट ईच विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवेल्स बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीड बाय सिंबल। तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास इस सीरीज़ में कितने कॉन्सोनेंट है जो कि प्रोसीड फॉलोड बाय वोवेल्स होने चाहिए और नॉट प्रोसीड बाय सिंबल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों टर्म में ये क्लियर कर लेते हैं, फॉलोड एंड सेकंड है हमारे पास प्रोसीड। तो जो फॉलोड होती है, देखिए हमारे पास कॉन्सोनेंट यहाँ पे हमने लिख लिया, बी हमारे पास एक कॉन्सोनेंट हमने मान लिया, बी कॉन्सोनेंट है। इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है कि पूछा है इन्होंने कि फॉलोड बाय, तो फॉलोड होता है हमारे पास बाद में, कि बी के बाद में हमारे पास एक टर्म मान लेते हैं, वो हो गया हमारे पास क्या दिया था, बॉबल्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए आई ओ यू, जो हमारे पास बॉबल्स हैं। ये हो गई हमारी कंडीशन फॉलोड के लिए। फॉलोड होता है हमारे पास बाद में, और प्रोसीडेड क्या होता है हमारे पास, नॉट प्रोसीडेड बाय सिंबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना नहीं आना चाहिए, सिंबल्स नहीं आना चाहिए ये इस स्टेटमेंट के थ्रू, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो प्रोसीडेड का मतलब क्या होता है हमारे पास पहले, और फॉलोड का मतलब होता है हमारे पास बाद में। तो ये बताइए हमारे पास ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा होता कि सच अ कॉन्सोनेंट, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है जो फॉलोड बाय वोवेल्स हैं बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीड बाय सिंबल्स हैं। तो देखिए हमारे पास ये अरेंजमेंट एक सीरीज़ दी हुई, तो इसमें हम चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद हमारे पास देखिए ये वाली एक सीरीज़ बन रही है। देखिए थ्री के बाद क्या हमारे पास कॉन्सोनेंट है और बाद में क्या है हमारे पास वोवेल्स है। तो इसी तरह से ये वाली सीरीज़ हमारे पास सिर्फ एक ही बन रही थी। पूरी सीरीज़ को हमने चेक करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही सीरीज़ ऐसी बन रही है जिसमें हमारे पास जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा फर्स्ट वन, कि हमारे पास एक ही ऐसा सीरीज़ बन रही है जो इस क्वेश्चन को फॉलो कर रही थी। तो देखिए हमारे पास सिर्फ यही हमने नीचे सोल्यूशन में लिखा हुआ था। तो चलिए इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए आपसे पूछा जाएगा एक इसी सीरीज़ में से कि देखिए 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर फ्रॉम अ ग्रुप विच इज दैट वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इनमें से क्या पूछा था कि ये जो हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ग्रुप है, हमारे पास वर्ड ऐसा है जो कि हमारे पास इस सीरीज़ को बिलोंग नहीं करता है। तो इनमें से हमने ग्रुप बताना होता है। देखिए ये हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ग्रुप इसको बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए हम चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखा हमारे पास के एफ जी, तो इसको हम सीरीज में चेक करेंगे। देखिए के यहाँ पे एफ दिया और बाद में क्या दिया हुआ है जी, तो के और एफ के बीच में कोई हमारे पास गैप नहीं है, और के एंड जी के बीच में हमारे पास 1 का गैप है। तो इसी तरह से हम चलते हैं। अब सेकंड सीरीज को चेक कर लेते हैं हम। ए हैज़ एंड जेड दिया हुआ है, तो देखिए ए के बाद हैज़ है और बाद में जेड है, तो दोनों सीरीज एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। तो अब हम तीसरी सीरीज को चेक कर लेते हैं। देखिए तीसरी में क्या दिया, ई के बाद क्या था स्टार और बाद में क्या था पी, तो ये भी इसी पैटर्न को, थर्ड भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो अब हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास ये वाली सीरीज है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, पहले दिया हुआ है ये सिंबल, फिर बी दिया हुआ है, बी के बाद में क्या दिया हुआ है हमारे पास @ तो ये चारों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही थी। तो हमारे पास बच गई सिर्फ लास्ट में एक। तो देखिए हमारे पास लास्ट में जो बची हुई है इसका भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 4 एच और जेड दिया हुआ है हमारे पास। देखिए अभी ये है सीरीज़ में 4 और ये है एच और ये है हमारे पास जेड। तो जो ये ऊपर वाली 4 सीरीज थी वो तो एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रही थी, बट ये जो एक लास्ट में थी ये इस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रही थी। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ये
लास्ट वाला हमारे पास आंसर रहेगा। और पूछा भी क्या था हमारे पास, विच इज़ द वन डेट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो हमारे पास यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये वाली जो सीरीज थी ये इस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रही थी। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 27th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो बताइए कि कौन सा लेटर है सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 27th लेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, लेफ्ट में क्या दिया हुआ हमारे पास, सिक्स्थ दिया हुआ था, और सेकंड भी क्या था, लेफ्ट में हमारे पास 27th दिया हुआ है। तो इसी तरह से जब हमारे पास ये वाली सीरीज आ जाती है 27th दिया हुआ था, तो इसमें क्या करना होता है, हमें लेफ्ट और लेफ्ट दिया हुआ हमारे पास, तब हमने लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करना होता है। अगर आप राइट दिया होगा दोनों साइड तो राइट माइनस राइट हमने करना है। अगर आपके पास लेफ्ट प्लस लेफ्ट एंड राइट दिया हो तो आपने दोनों को प्लस करना होता है। और देखिए इसी तरह से अगर आपके पास ये वाली सीरीज आ जाती है, अब यहाँ पे हमारे पास सीरीज क्या दी थी, दोनों क्या पूछे थे, सिक्स्थ टू द लेफ्ट एंड 27th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अब क्या करेंगे, हम सिर्फ सिंपली करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब हम 27 से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 21 हमारे पास आ गया। 21 को हम चेक करेंगे कि पूछा कौन से एंड से है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पूछा था, लास्ट में इन्होंने लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो अब हमारे पास 21 आया, उसको हम लेफ्ट एंड से चेक करेंगे। तो 27th लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड अब हम चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो हमारे पास 21 लेटर क्या आया, बी। तो हमारे पास आंसर क्या था, बी। तो इसी तरह से हम इन वाले क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। देखिए, हाउ मैनी सच सिम्बल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट। ऐसे कितने सिंबल्स हैं यहाँ पे जो कि ईच विच इज इमीडिएटली फॉलोड प्रोसीड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स एक मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था, प्रोसीड क्या होता है हमारे पास बाद में और फॉलोड क्या होता है, प्रोसीड क्या होता है हमारे पास पहले और फॉलोड होता है हमारे पास बाद में। तो फॉलोड बाय क्या था, अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास ये सिंबल है, इसके बाद क्या आना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट आना चाहिए, और उसके विच इज प्रोसीड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, तो इसके पहले क्या आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए। तो ये वाला जो सीरीज है हमारे पास कि सिंबल्स के आगे नंबर और बाद में अल्फ़ाबेट, देखिए किस में आता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हम चेक करेंगे सीरीज़ को कि कौन से कितने ऐसे सिंबल्स हैं जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। तो इस सीरीज़ में हमारे पास देखिए एक ये देखिए ये सिंबल है, इसके बाद में क्या था, एक अल्फ़ाबेट है और पहले क्या है, नंबर। तो ये सीरीज़ फॉलो कर रही थी। तो उसके बाद हम देखेंगे ये वाला सिंबल है, इसके आगे नहीं फॉलो कर रही थी, ये वाले सिंबल में भी फॉलो नहीं कर रही है, इस वाले सिंबल में भी फॉलो नहीं कर रही है हमारे पास, इस वाले सिंबल पे भी फॉलो नहीं कर रही है, इस वाले पे भी नहीं कर रही है, इस वाले पे भी नहीं कर रही है। तो इसी तरह से हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी सीरीज़ बनी जो इस पैटर्न को फॉलो कर रही थी। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1। तो इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या पूछा हुआ है, इफ़ ऑल द सिंबल्स आर एंड नंबर्स ऑफ द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, सारे सिंबल्स और नंबर हम ड्रॉप कर दें इस सीरीज़ में से, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कौन सा लेटर हमारे पास 10th बनेगा लेफ्ट हैंड से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस सीरीज़ में से सारे देखिए नंबर और सिंबल्स को ड्रॉप कर रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह से करना है। अब हमने देखिए इन नंबर्स और जो हमारे पास ये सिंबल्स हैं इनको हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये हमने कर दी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर। देखिए फर्स्ट लेटर ये हो गया हमारे पास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th लेटर क्या हमारे पास, ई हमारे पास आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का।
तो इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आएंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आपने इस वाली सीरीज़ को सॉल्व करने हैं और कैसे आपने आंसर देने हैं। क्या आपका प्रोसीड बाय होता है, प्रोसीड बाय आपका होता है पहले और फॉलोड होता है आपका बाद में। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस के आंसर देने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।